हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हम आरपीएससी द्वारा आयोजित विभिन्न भर्तियों से संबंधित प्रश्न कर रहे थे जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आज का पेपर है एसआई का, जो ये लगा था 15/9/2021 को। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सेवक समाज यानी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा इसका, जी के गोखले ने। अगला देखते हैं। दूसरा आरपीएससी द्वारा डिलीट कर दिया गया था। तीसरा, मेरियाना खाई किस महासागर में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, पश्चिमी प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट, जैव ऑक्सीजन मांग निम्नलिखित में से किसके लिए एक मानक मापदंड है? तो ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा, जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों के प्रदूषण जांच के लिए। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने करो या मरो का नारा दिया था? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट, स्वेज नहर निम्नलिखित में से किनको मिलाती है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भूमध्य सागर को लाल सागर से। अगला, विश्व में टंगस्टन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, चीन। अगला, रुद्रप्रयाग किन नदियों के संगम पर अवस्थित है? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, मंदाकिनी और अलकनंदा के। नेक्स्ट, पूसा सिंधु गंगा किस फसल की एक किस्म है? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, गेहूं की। नेक्स्ट, जैव विविधता निम्नलिखित में से किन माध्यमों द्वारा मानव अस्तित्व का आधार बनी हुई है? तो मृदा निर्माण, मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए, और अवशिष्ट का पुनर्चक्रण, और फसलों का परागण। यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ABCD। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। एल्यूमिनियम कंपनी है और अवस्थिति थी उनकी। तो बाल्को, ये है कोरबा में। हिंडाल्को, रेणुकूट। इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी, हीराकुड। नालको, कोरापुट। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3। नेक्स्ट, ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ध्वनि प्रदूषण से। नेक्स्ट, राजस्थान में छप्पन का मैदान किस नदी के बेसिन में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, माई बेसिन के। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना। यूरेनियम केंद्र है और उनका राज्य है। तो दोमिया सियात, ये आंध्र प्रदेश में, सॉरी मेघालय में। लंबापुर आंध्र प्रदेश में। रोहिली राजस्थान में। और गोगी कर्नाटक में। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, यानी ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। नेक्स्ट, राजस्थान के किस शहर को ग्रेनाइट सिटी के नाम से भी जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, जालोर को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, संरक्षित क्षेत्र है और जिला है? तो रोटू नागौर सही है। उम्मेदगंज अजमेर गलत है। भीड़ झुंझुनू सही है। गुडा विष्णुयान जोधपुर सही है। नेक्स्ट, 2001 से 2011 के दशक में राजस्थान के किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम थी? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, श्रीगंगानगर की। नेक्स्ट, चंबल नदी पर बने हुए निम्नलिखित बांधों में से कौन से राजस्थान में स्थित है? तो एक तो कोटा बैराज है, जवाहर सागर बांध है, और राणा प्रताप सागर है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, A, C और D। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा को प्रतिपादित किया था? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, केशवानंद भारती वाद 1973 में। नेक्स्ट, भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार उच्चतम न्यायालय को संघ सूची के विषय में से किसी के संबंध में ऐसी अतिरिक्त आधिकारिकता और शक्तियां होंगी जो है? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, संसद विधि द्वारा प्रदान करे जो। नेक्स्ट, अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य ग्राम पंचायत का संगठन करने के लिए उठाए और उनकी ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान करेगा जो उन्हें डैश योग्य बनाने के लिए आवश्यक हो। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए।
नेक्स्ट, भारत के संविधान में समवर्ती सूची के प्रावधान का विचार निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल भारत की सरकार के मंत्री के रूप में सर्वाधिक अवधि तक रहा है? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा जगजीवन राम का। नेक्स्ट, राजस्थान पंचायत राज व्यवस्था की शासन प्रणाली की व्यवस्था है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा ग्राम, खंड और जिला स्तर पर स्थानीय स्वशासन की त्रिस्तरीय संरचना। नेक्स्ट, मानव अधिकार आयोग के बारे में ए है, पीड़ित व्यक्ति की याचिका प्राप्त होने पर ही मानव अधिकार के हनन की शिकायत पर जांच कर सकता है, स्वतः नहीं। तो पहला गलत है, ए या नहीं। बी है, मानव अधिकार के हनन का कोई मामला अगर किसी अदालत में लंबित है तो उसमें किसी भी हालत में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, ये भी गलत है। तो यानी कथन कथन सत्य कथन छांटना है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। न तो ए सही है और न ही बी। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन सा समूह भारत के संविधान में उल्लेखित मूल कर्तव्य के तहत प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत शामिल है? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा वन, झील, नदी व वन्य जीव। नेक्स्ट, निम्नांकित में से कौन राज्य विधानसभा के साधारण निर्वाचन की अधिसूचना जारी करता है? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राज्यपाल। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विकास परिषद के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ए है, इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, सही है ए। बी है, इसमें संघीय मंत्रिमंडल के सदस्य सभी सदस्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक शामिल होते हैं, सही है। इसमें नीति आयोग के सदस्य भी शामिल होते हैं, ये भी सही है। और स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री भी परिषद के विचार विमर्श की कार्रवाई के लिए आमंत्रित किए जाते हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ए बी सी डी चारों सही है। नेक्स्ट, निम्नांकित में से किन जिलों में पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था विद्यमान है? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा जयपुर, जोधपुर में। नेक्स्ट, 32वां आरपीएससी द्वारा डिलीट कर दिया गया था। नेक्स्ट, राजस्थान लोकायुक्त के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए है, राजस्थान के मुख्यमंत्री लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर है, सही है। महालेखाकार राजस्थान लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर है, ये भी सही है। और राजस्थान राज्य विधानसभा सचिवालय के अधिकारी और कर्मचारी लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सत्य कथन छांटना है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, एबीसी तीनों सही है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना आरंभ की गई थी? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन यानी DAYNRL का क्या उद्देश्य है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गरीबों के सतत सामुदायिक संस्थाओं के विकास के माध्यम से ग्रामीण व गरीबी उन्मूलन करना। नेक्स्ट, व्यक्तिगत आय की गणना करते समय राष्ट्रीय आय में क्या जोड़ा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्थानांतरण भुगतान। नेक्स्ट, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत MOU किनके मध्य निष्पादित हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी तथा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के। नेक्स्ट, मुद्रास्फीति और बेरोजगारी का सह अस्तित्व क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा स्टैगफ्लेशन यानी निस्पंदन स्फीति। नेक्स्ट, केंद्रीय बैंक मंदी या अपस्फीति के अंतराल को दूर करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विस्तारवादी मौद्रिक नीति का निम्न प्रयोग करता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूति की खरीद करता है। नेक्स्ट, आर्थिक समीक्षा 21-22 के अनुसार वर्ष 15-16 में राजस्थान में जोतों का औसत आकार क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2.73 हेक्टेयर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से जिले में पेट्रोलियम उत्पादन करने वाले बीकानेर नागौर बेसिन में शामिल है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बीकानेर, नागौर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। नेक्स्ट, राजस्थान में इंदिरा महिला शक्ति निधि योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 18 दिसंबर 2019 को। नेक्स्ट, एक विद्युत सुतार की क्या विशेषता होनी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा निम्न गलनांक, निम्न विशिष्ट प्रतिरोध। नेक्स्ट, सर्वाधिक सामान्य रूप में काम आने वाला अर्धचालक पदार्थ कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सिलिकॉन। नेक्स्ट, निम्नलिखित निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? तो आयकर है यानी इनकम टैक्स है, संपत्ति कर है, निगम कर है, लेकिन GST नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा
नेक्स्ट, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में सर्वाधिक सामान्य प्रयुक्त किए जाने वाले पदार्थ हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केवलार। नेक्स्ट, मनुष्य की लाल रक्त कणिका यानी आरबीसी का औसत जीवन काल होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 120 दिन का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा दूध को प्राकृतिक तरीके से दही में परिवर्तित करने के लिए जिम्मेदार होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा बैक्टीरिया यानी जीवाणु। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन भी है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, लेकिन नाइट्रोजन नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन किसी भौगोलिक क्षेत्र की जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं। तो वैश्विक तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है, प्राकृतिक आवास का विखंडन ये भी हो सकता है, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण ये भी हो सकता है, लेकिन शाकाहार का प्रोत्साहन ये नहीं। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा ABC 3। नेक्स्ट, चंद्रयान 2 के लैंडर का क्या नाम था। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा विक्रम। नेक्स्ट, भारतीय कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन को संग्रहित करने के लिए आवश्यक तापमान प्रयास क्या था। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 2 से 3 8 डिग्री। 2 से 8 डिग्री। नेक्स्ट, राजस्थान की कामधेनु डेयरी योजना 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये है लाभार्थी के पास हरा चारा उत्पादन करने के लिए कम से कम 1 एकड़ भूमि होनी चाहिए, गलत है। दूध उत्पादन 10 से 12 लीटर का होना चाहिए, सही है। और लाभार्थी को इस क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, केवल बी और सी सही है। नेक्स्ट, आकल कास्ट जीवाश्म पार्क राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा जैसलमेर में। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले में बच्चों की पहली कैथ लैब स्थापित की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा जोधपुर में। नेक्स्ट, संतरों के उत्पादन के कारण किस जिले को राजस्थान का छोटा नागपुर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा झालावाड़। राजस्थान में 1857 की क्रांति किस स्थान से प्रारंभ की गई थी। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा नसीराबाद से। नेक्स्ट, उन महाराणा का नाम क्या था जो केसरी सिंह भारत की चेतावनी या चुंगटा से इस कदर प्रभावित हो गए थे कि उन्हें दिल्ली दरबार को अपनी पहली यात्रा रद्द कर दी थी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फतेह सिंह। नेक्स्ट, अक्टूबर 1857 के विद्रोह के समय कोटा के अंग्रेजी पॉलिटिकल एजेंट कौन था। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा मेजर बर्टन। नेक्स्ट, सवाई जयपुर स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया था। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सवाई प्रताप सिंह ने। नेक्स्ट, बनी ठनी चित्र के चित्रकार का क्या नाम था। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा निहाल चंद। नेक्स्ट, राव जोधा ने किस वर्ष में जोधपुर नगर की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 1459 में। नेक्स्ट, लोक देवता गोगा जी की जन्मस्थली है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा ददरेवा। नेक्स्ट, आभानेरी स्थित अर्स माता का मंदिर मूल रूप से किसे समर्पित है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा भगवान विष्णु को। नेक्स्ट, संत मीराबाई का जन्म स्थान कुर्की जो वर्तमान में राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा पाली में। नेक्स्ट, पुरातात्विक स्थल हाट से प्राप्त प्राचीन अवशेष किससे संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा ताम्रपाषाण युगीन से। नेक्स्ट, रांगड़ी और निमाड़ी किसकी उपबोली हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मालवी की। नेक्स्ट, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर तेजाजी की स्मृति में पशु मेला आयोजित होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा परबतसर में। धन्यवाद आप सभी को।